हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अहमद सर। मैं आपके अपने चैनल अहमद सर ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माई सेल्फ अहमद सर। मैं आपको आज क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दोस्तों, जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों, आज मैं आपको इसमें बताऊंगा श्रृंखलन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन और इसे हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। तो आज हम देखते हैं, बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करते हैं। देखते हैं क्या है हमारी टॉपिक दोस्तों। कार्बन परमाणु के द्वारा किसी दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजी बंध बनाने की विशेष प्रकृति होती है। दोस्तों, जैसे कार्बन परमाणु किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ प्रबल सहसंयोजी बंध बनाने की, यानी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एक क्या होती है, एक विशेष, एक खास प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। दोस्तों, आइए हम दूसरी पॉइंट पर देखते हैं क्या है दूसरी पॉइंट। उससे जिससे कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनती है। दोस्तों, यही कारण है कि जब एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से मिलकर क्या बनाते हैं, एक वो बनाते हैं, क्या नाम है, सहसंयोजी बंध बनाते हैं प्रबल, जिसके कारण कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखला बनाते हैं। यही कारण है कि इसी वजह से कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखला बनाते हैं। आइए हम अगली पॉइंट समझते हैं क्या है दोस्तों हमारी अगली पॉइंट। कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला निम्न 3 प्रकार से बनी होती है। जो कार्बन परमाणु होता है दोस्तों, उसकी जो श्रृंखला होती है वो निम्नलिखित 3 प्रकार से बनी होती है। लंबी श्रृंखला निम्नलिखित 3 तरीकों से बनी होती है। देखते हैं कौन से 3 तरीका है दोस्तों। पहली जो होती है सीधी कार्बन श्रृंखला। दोस्तों, पहला जो है सीधी कार्बन श्रृंखला, जिसे स्ट्रेट कार्बन चेन कहते हैं। और दूसरा हम देखते हैं दोस्तों क्या है, शाखित कार्बन श्रृंखला, जिसे हम ब्रांच्ड कार्बन चेन कहते हैं। और हम तीसरा देखते हैं क्या है, बंद कार्बन श्रृंखला, जिसे हम क्लोज्ड कार्बन चेन कहते हैं। दोस्तों, आइए हम एक एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लोज्ड कार्बन चेन क्या है, ओपन कार्बन चेन क्या है, क्लोज्ड कार्बन चेन क्या है, स्ट्रेट कार्बन चेन क्या है, फिर उसके बाद ब्रांच कार्बन चेन क्या है। दोस्तों, ये तीनों को समझते हैं। दोस्तों, देखते हैं ये जो पहला हुआ है स्ट्रेट कार्बन चेन है, जिसे सीधी कार्बन श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें जो कार्बन परमाणु है दोस्तों, ये एक सीधी, यानी एक सीक्वेंस में सीधा जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से ये दूसरा इस प्रकार को सीधा जुड़ा हुआ, 1 2 3 4, इसी तरीके से हम बहुत सारे कार्बन परमाणु को जोड़ सकते हैं सीधी रेखा में, यानी सीधी श्रृंखला में जोड़ सकते हैं कार्बन परमाणु को। तो इसी प्रकार ये कार्बन जो परमाणु है, ये सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है स्ट्रेट कार्बन चेन में। इसके प्रत्येक सिरे पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन हो गए प्रत्येक, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है दोस्तों वो 4 होती है, इसलिए इस पे कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन परमाणु, इसे हम कहते हैं ब्रांच कार्बन चेन। ये दोस्तों जिस ब्रांच कार्बन चेन है। और इसे हम क्या कहते हैं, जब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन, जब 4 कार्बन परमाणु होते हैं तो केमिस्ट्री में उसे हम कहते हैं, उसका एक शब्द कहते हैं ब्यूट। तो इस पे 4 कार्बन परमाणु हैं तो इसे हम ब्यूट कहेंगे। और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो यानी इसे हम ब्यूटेन कहेंगे। इसका नाम दोस्तों जो ये जुड़ा है, इसका नाम ब्यूटेन है। और ये जो जुड़ा है इसमें, और ये भी 4 कार्बन परमाणु आपस में 1 2 3 4 जुड़े हैं, लेकिन ये ब्रांच में जुड़े हैं। इसी वजह से दोस्तों हम इसे कहते हैं ब्रांच कार्बन चेन। ये ब्रांच में जुड़ा, मेन कार्बन से एक ब्रांच में जुड़ा है, ब्रांच जुड़ा है कार्बन का, इस वजह से हम ब्रांच कार्बन चेन कहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा जो हमारा है दोस्तों वो क्या है, इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसे हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। इस साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें जो साइक्लो का मतलब होता है, ये एक साइकिल के फॉर्म में, एक चक्रीय रूप में कार्बन परमाणु अरेंज हैं, यानी जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद इसमें संख्या 6 कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो 6 है, इसलिए इसे साइक्लोहेक्स कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। दोस्तों, देखते हैं ये कार्बन परमाणु है, ये पहला कार्बन परमाणु, ये दूसरा कार्बन परमाणु, 3 4 5 6 कार्बन परमाणु है दोस्तों। और प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम 6 कार्बन होने के नाते इसे हम, ये चक्रीय फॉर्म में है दोस्तों, साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए हम साइक्लो इसके आगे शब्द जोड़ते हैं। और फिर उसके बाद हेक्सेन इसलिए जोड़ते हैं हेक्स इस वजह से, क्योंकि इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट, इसलिए हम हेक्स कहते हैं दोस्तों। सिंगल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है, इसलिए हम इसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। या फिर इसे हम इस फॉर्म में
स्ट्रक्चर में हम दिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो फिगर है ये साइक्लोहेक्सेन का है। और ये जो हमारा ये लास्ट वाला फिगर है दोस्तों, ये हमारा है क्लोज्ड कार्बन चेन, जिसे हम बंद कार्बन श्रृंखला कहते हैं। दोस्तों ये आपको बिल्कुल श्रृंखलन और श्रृंखलन के कितने प्रकार होते हैं, श्रृंखलन के मतलब चैन के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, जैसे क्लोज्ड कार्बन चेन, ब्रांच कार्बन चेन, फिर उसके बाद क्लोज्ड कार्बन चेन, ब्रांच कार्बन चेन, फिर उसके बाद स्ट्रेट कार्बन चेन। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ज़रूर अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे दोस्तों। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और फिर उसके बाद हमारे चैनल अहमद सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।